लॉर्ड बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए हम आगे का क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप अपनी अपनी जगह पर घुटनों पे आइए और आंखें बंद कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको संभाला है। प्रभु, हम तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु, खुद को अर्पण करते हैं। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन बच्चों को प्रभु तेरा ज्ञान, प्रभु तेरा सामर्थ्य, तेरी शक्ति प्रभु इनको प्रदान कर। तेरी योजना समझने के लिए कृपा कर प्रभु। जो बात तू उनसे कहना चाहता है वो बात समझने के लिए, तेरी वाणी सुनने के लिए प्रभु इन बच्चों को तू कृपा कर। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आगे का समय तेरे हाथों में देकर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 23 सीखने वाले हैं, जो है अध्यक्ष जिसने सच्चे परमेश्वर को प्रकट किया। लेसन 23, द एडमिनिस्ट्रेटर हु रिवील्ड द ट्रू गॉड। याद करने के लिए वचन, नीति वचन 15 का 29। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। Proverbs 15:29, The Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. बच्चों, हमने पिछली क्लास में कौन सी कहानी सुनी थी? क्या आपको याद है? हाँ, 3 लड़कों के बारे में हमने सुना था। वो 3 लड़के कौन थे? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हमने इन तीनों के बारे में कहानी सुनी थी, है ना? हमने देखा कि कैसे बाबिल के राजा ने युद्ध किया और इज़राइल लोगों को हराया, और नबूकदनेस्सर राजा ने इज़राइल में से कई लोगों को बंदी बनाया और बंदी बना के बेबीलोन ले आए। फिर हमने देखा कि कैसे नबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ी मूरत बनवाई और उस मूरत को सबके लिए कहा कि उस मूरत को जैसे ही बाजों का आवाज सुनाई दिया वैसे ही उस मूरत को दंडवत करना है। ऐसी आज्ञा होने के बावजूद किन लोगों ने दंडवत नहीं किया बच्चों? हाँ, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वह सच्चे परमेश्वर ही की आराधना करते थे और उसी को दंडवत करते थे। किसी भी झूठे देवताओं को दंडवत नहीं करते थे, है ना? इसलिए राजा क्रोधित हुआ। उन्होंने दंडवत नहीं किया तो उनको सजा देनी थी, उनको अग्नि के भट्टे में डालना था। तो राजा ने अग्नि का भट्टा 7 फुट ज्यादा बड़ा किया और राजा ने उन तीनों को अग्नि में, उस आग में डाल दिया। राजा को 4 लोग दिखाई दिए। हाँ बच्चों, वो चौथा कौन था? हाँ सही, परमेश्वर के पुत्र के सदृश वो चौथा व्यक्ति था, और जिस व्यक्ति ने इन तीनों को बचाया। बच्चों, फिर राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाहर बुलवाया और देखा कि वह आग से जल गए थे कि नहीं। हाँ, वह आग से जले नहीं, है ना? हाँ बच्चों, तो राजा ने देखा कि इनके परमेश्वर ने इनको बचाया है, इसीलिए राजा ने आज्ञा दी कि अभी से लेकर सभी बाबेल के लोग सिर्फ और सिर्फ शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सच्चे परमेश्वर को ही आराधना करेंगे और उसी को दंडवत करेंगे। बच्चों, आज हम और एक इस्राएली व्यक्ति के बारे में सुनेंगे। यह व्यक्ति दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और इसीलिए यह हर जगह जाना जाता था। यह व्यक्ति प्रसिद्ध था। बच्चों, 3 बार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? क्या आपको पता है? हाँ, दानिएल। आज हम दानिएल की कहानी सुनेंगे। बच्चों, हमने देखा पिछली क्लास में कि कैसे नबूकदनेस्सर राजा ने इज़राइल पर जय पाकर कई लोगों को बंदी बना के बेबीलोन ले आए। बच्चों, उन्हीं व्यक्तियों में शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी थे और दानिएल भी एक व्यक्ति था कि जिसको बंदी बना के ले आए थे। बच्चों, दानिएल एक सच्चा, परमेश्वर का भय मानने वाला और प्रार्थनावीर था। उसे प्रार्थनावीर क्यों कहा गया है? क्योंकि वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। राजा दारा दानिएल से बहुत प्रसन्न रहता था।
इसलिए जब राजा दारा ने अधिपतियों का चुनाव किया, उच्च अध्यक्षों का चुनाव किया, तब 3 लोगों को चुना और उन 3 अध्यक्षों में से एक दानियेल को चुना। दानियेल भी बेबीलोन का अध्यक्ष बना। दानियेल में उत्तम आत्मा वास करती थी, इसीलिए सारे अधिपतियों से ज्यादा दानियेल को सारे लोग मानते थे और वह प्रतिष्ठित व्यक्ति था। इस वजह से बाकी सारे अध्यक्ष उसके विरुद्ध हो गए और उन्होंने दानियेल में दोष ढूंढना शुरू किया। लेकिन दानियेल विश्वास योग्य था, इसीलिए उसके कोई भी काम में दोष न मिला। उन लोगों ने कुयुक्ति की, कैसे भी करके दानियेल का नाश करना था, ये उन्होंने सोच लिया। उनको पता चल गया कि दानियेल को फंसाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वे जानते थे कि पृथ्वी पर कुछ भी हो जाए, लेकिन दानियेल अपने सच्चे परमेश्वर की प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ेगा। उन लोगों ने दुष्ट योजना की और राजा दारा के पास जा पहुंचे और उन्होंने कहा, राजा दारा, ऐसी आज्ञा निकालो कि जिस वजह से सारे लोग 30 दिन तक सिर्फ तेरी और तेरी ही प्रार्थना करें, किसी और अन्य देवता की प्रार्थना न करें। अगर किसी ने यह आज्ञा नहीं मानी तो उसे शेर की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर दिए और 30 दिन तक इस आदेश का पालन करना शुरू हुआ। लेकिन दानियेल को इस नई आज्ञा से कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह हर रोज जैसे नियमित रूप से प्रार्थना किया करता था, वैसे ही उसने उस दिन भी प्रार्थना करने का सोचा और वह प्रार्थना करने के लिए अपने घर गया और खिड़की में घुटनों पर आकर वह प्रार्थना करने लगा। जैसे ही दानियेल प्रार्थना करने के लिए बैठा, तो बच्चों, दुष्ट अधिपतियों ने उसे देखा कि यह राजा के आज्ञा के विरुद्ध कर रहा है, क्योंकि राजा ने आज्ञा दी है कि सिर्फ और सिर्फ राजा की ही प्रार्थना करें। लेकिन दानियेल अपने सच्चे स्वर्गीय परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उन दुष्ट अधिपतियों ने राजा को जाकर बता दिया और दानियेल का दोष बताया। न चाहते हुए भी दानियेल को गिरफ्तार करना पड़ा। दानियेल को शेर की मांद में डालने के द्वारा मृत्यु की सजा सुनाई गई। देखा बच्चों, दानियेल के सामने जीवन और मरण की समस्या आई है, लेकिन दानियेल को परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। दानियेल को भूखे शेर की मांद में डालने से पहले दारा राजा ने उससे कहा, जिस परमेश्वर की तुम लगातार प्रार्थना करते हो, वही परमेश्वर तुम्हें बचाए। राजा ने आज्ञा तो दी, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा और वह रात भर नहीं सो सका। अगले दिन तड़के सुबह ही वह मांद के द्वार के पास पहुंचा और पुकारने लगा, दानियेल, दानियेल, जीवित परमेश्वर की जो तू प्रार्थना करता था, लगातार सेवा करता था, क्या उसने तुझे बचाया है? दानियेल ने राजा को उत्तर दिया और कहा कि जब मुझे शेर की मान में फेंका गया था, तब मैं बहुत डर गया और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सारे शेर का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई। यह सुनकर राजा दारा बहुत खुश हुआ और उसने दानियेल को शेर की मान से बाहर निकालने का आदेश दिया। राजा जानता था कि दानियेल के सच्चे परमेश्वर ने उसे बचाया है। राजा ने उन दुष्ट अधिपतियों को शेर की मांद में डालने का आदेश दिया और राजा ने उन अधिपतियों समेत उनके पत्नी और बच्चों को भी शेर की मांद में डाल दिया। बच्चों, जैसे ही वह मांद के द्वार तक पहुंचे, वैसे ही शेरों ने उन पर हमला किया और उनके हड्डियों समेत उनको चबा डाला। देखा बच्चों, दुष्टाई का कैसा भयानक अंत होता है, नाश और मरण होता है। राजा ने दानियेल को बचाने वाले परमेश्वर की स्तुति की। राजा ने एक पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा
कि दानिएल का परमेश्वर ही जिंदा परमेश्वर है। उसने सभी लोगों को आज्ञा दी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दानिएल के परमेश्वर का ही भय मानना है, और सभी लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। बच्चों, हमें भी दानिएल की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। क्या आपको विश्वास है कि अपना प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है? तो क्या आप उसका भय मानोगे, उसकी आज्ञा का पालन करोगे? बच्चों, दानिएल ने ऐसा ही किया और इस वजह से परमेश्वर ने उसे बचाया। चाहे शैतान कितनी भी रुकावटें लाए, तो भी परमेश्वर अपने दासों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बचाता है। कौन कौन प्रार्थना वीर बनेगा दानिएल की तरह? बच्चों, हमें दानिएल की तरह प्रार्थना वीर बनना है, हमेशा प्रार्थना करती रहनी है। बच्चों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम छोटा सा प्रार्थना करके क्लास समाप्त करेंगे। जहाँ कहीं भी हो वहाँ अपने घुटनों पे आइए, आंखें बंद कर लीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमें इस कहानी के रूप से बताया कि तू कैसे अपने दासों को बचाता है। प्रभु, हम तेरे हाथों में आते हैं प्रभु। हमें भी दानिएल की तरह हर समय प्रार्थना करने का उत्तेजन मिला प्रभु, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, हम हर रोज प्रभु हर समय प्रार्थना में रहें, तुझसे बातें करते रहें प्रभु। ऐसा हमारा जीवन कर प्रभु। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन बच्चों को भी प्रभु तेरा विश्वास, तेरा आज्ञा पालन प्रभु और तेरा संगति का अनुभव आने के लिए तू कृपा कर प्रभु। शैतान प्रभु किसी भी हालत में प्रभु परीक्षा लाए, तो भी इन बच्चों को तू कृपा कर, जिस वजह से ये बच्चे भी प्रभु दृढ़ खड़े रहें, तेरे विश्वास में बने रहें। ऐसा तू कर प्रभु। मैं खुद को और इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरी इच्छा अनुसार, तेरी मर्जी अनुसार हम सभी को तू बना प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। बच्चों, आज के लेसन की एक्टिविटी के लिए आपको कार्डबोर्ड से ऐसे कट करना है, कार्ड पेपर से, जो येलो कलर हाथ है और ये दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। जब आप इसे खोलोगे तो इसमें लिखना है, दानिएल जो सच्चे परमेश्वर में विश्वास करता था, उसने अकेले परमेश्वर से प्रार्थना की। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको लिखना है, एक्टिविटी बनानी है। इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसके प्रश्न उत्तर छोटे छोटे शब्दों में लिखिए।